Hello friends, myself Sayyid Lumanan. Today we will discuss about Standard 7 Science Chapter number 2 Nutrition in Animal. In previous video we will discuss about mouth and food pipe. After this, in this video we will discuss about stomach. ठीक है, stomach means पेट हमारा. The stomach is a thick wall bag. Its shape is like flattened J. एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. मीन्स जो हमारा स्टमक है वो उसकी जो वॉल है, जो वॉल है वेरी क्या ठीक है, उसकी जो वॉल क्या है वेरी ठीक है. एंड उसका जो शेप है, उसका शेप क्या है जे टाइप शेप है. कौन सा शेप है? जे टाइप उसका क्या है शेप. आप यहाँ पर देख सकते हो अपर साइड आपको यहाँ पर ये फूड पाइप में दिया हुआ है. यहाँ पर ये जो है ये हमारा क्या है स्टमक है. तो लाइक जे टाइप ही उसका क्या है स्ट्रक्चर है. एंड दिस इज़ वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. मीन्स ये जो एलिमेंट्री कैनाल के जो अदर पार्ट है उसमें ये क्या है वाइडेस्ट, मतलब ये थोड़ा बिग है. बिग मतलब चौड़ाई में वो बिग है. ठीक है. इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर. मीन्स ये जो स्टमक है वो फूड पाइप से क्या कर रहा है फूड गेन कर रहा है. इन बिटवीन स्टमक आ रहा है एंड सेकंड एंड पर क्या कनेक्टेड है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है हमारा कनेक्टेड है. ठीक है. तो वहाँ से फूड पाइप में से फूड गेन कर रहा है. आफ्टर दिस यहाँ पर वो डाइजेस्ट करेगा और क्या करेगा उसमें से आगे वो फॉरवर्ड कर रहा है. द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सेक्रेट म्यूकोज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस. मीन्स जो हमारी स्टमक है उसके इनसाइड वाली जो वॉल है वो क्या कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइजेस्टिव जूस एंड म्यूकोज क्या कर रही है वो सैक्रेट कर मतलब वो डाल रही है. द म्यूकोज प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक. मीन्स ये म्यूकोज है वो कौन सा पार्ट है जो स्टमक है उसके इनसाइड वाली जो वॉल है वो किससे बोली म्यूकोज बोल रहे हैं. क्या बोलते हैं उसके म्यूकोज. वो क्या कर रहा है जो HCl जो है HCl मतलब एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हम होम के अंदर यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. ये एसिड वो क्या कर रहा है सैक्रेट कर रहा है. तो उससे वो प्रोटेक्ट कर रहा है. उससे क्या कर रहा है ये वॉल से वो क्या म्यूकोज क्या कर रहा है उससे प्रोटेक्ट कर रहा है. ये एसिड से क्या कर रहा है प्रोटेक्ट. आपको पता होगा हमारे होम में एसिड है, मम्मी जब यूज़ कर रहे हैं तब वो क्या कर रहे हैं प्योर एसिड वो यूज़ नहीं कर रहे. उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं पानी डाल रहे हैं. उसको क्या कर रहे हैं डाइल्यूट कर रहे हैं. ठीक है. उसके बाद आप उसको टच करोगे, ज़्यादा पानी डालोगे तभी उसकी एसिडिटी कम होगी. अदरवाइज आप उसको टच करोगे क्या आपको बर्न होगा. ठीक है. तो वो क्या कर रहा है प्रोटेक्ट कर रहा है. द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलॉन्ग विद द फूड एंड मेक्स द मीडियम इज द स्टमक एसिडिक एंड हेल्प द डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट. मीन्स जो एसिड है वो क्या करो एसिड का वर्क क्या है HCl का वर्क क्या है जो फूड के साथ काफ़ी सारे जो बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो उसको क्या करो कील करा और हमारा जो स्टमक वाला जो पार्ट है उसको क्या कर एसिडिक कर रहा है. तो डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू ए सिंपलर सब्सटेंस. मीन्स देखो म्यूकोज का वर्क क्या है. म्यूकोज क्या है ये हमने तीन चीज़ देखी. म्यूकोज है, म्यूकोज यहाँ पर दिया हुआ म्यूकोज है. म्यूकोज क्या है जो स्टमक है उसके इनसाइड वाली जो वॉल है उसका वर्क क्या है कि भाई HCl जो सैक्रेट हो रहा है उससे क्या करना है वॉल को प्रोटेक्ट करना है. आफ्टर दिस जो हमारा था हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात हुई वो क्या कर रहा है कील द बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया को कील कर रहा है. एंड थर्ड वाला जो है जो हमारा डाइजेस्टिव जूस वो क्या कर रहा है डाइजेस्टिव जूस है वो क्या कर रहा है अब जो ये फूड रहा उसमें से क्या कर रहा है प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर रहा है मतलब प्रोटीन को ब्रेक कर रहा है मतलब सेपरेट कर रहा है. तो आपको ये ध्यान रखना है स्टमक में क्या हो रहा है प्रोटीन का वो डिवाइड कर रहा है मतलब प्रोटीन यहाँ पर सेपरेट हो रहा है. आफ्टर दिस ये स्टमक के बाद ये फूड जो रहा ठीक है जो लिक्विड फॉर्म में रहा वो कहाँ पर जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा. द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द हाईएस्ट कॉइल एंड अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग. मीन्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन आप देखो 7.5 मीटर लॉन्ग है. आप सोचो नॉर्मल पर्सन की जो हमारी हाइट होती है 5 फीट ठीक है ना फीट में. बट 1 मीटर इज इक्वल टू 3.27 फीट. मीन्स आप सोचो 7.5 मीटर मीन्स अराउंड 25 मीटर हुआ. इतना बिग हमारा क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन है. बट वो कॉइल मतलब वो कैसे हमारी बॉडी में है वो ऐसे राउंड सर्कल में क्या है वो है हमारे में. इसीलिए उसकी
लेंथ आपको पता नहीं चलेगा, वरना किसी कोई बच्चा सोच अगर सर 725 फुट मीन्स यहाँ से आप सोचो तो हमारा पूरा हाफ होम होगा, तो ऐसा नहीं है, ये क्या है, ऐसे कॉइल शेप में वो हमारे बॉडी में एग्जिस्ट है। द रिसीव सेक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड पैनक्रीज बिसाइड इन वॉल ऑल्सो सेक्रेट जूस। यहाँ पर वो क्या कर रहा है, वो लीवर एंड पैनक्रीज से क्या कर रहा है, वो जूस सेक्रेट कर रहा है, मतलब वो रिसीव कर रहा है, एंड यहाँ पर भी क्या कुछ जूस यहाँ पर ऐड होंगे। द लीवर इज रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमन ऑन द राइट साइड। मीन्स ये जो लीवर है वो क्या है, रेडिश कलर का है, ठीक है। ये एब्डोमन मतलब अपर साइड है, ये लीवर के स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके अपर साइड क्या है, हमारा लीवर आया हुआ है, और राइट साइड है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। द सेक्रेशन बाइल जूस दैट इज स्टोर इन द सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। मतलब गैल ब्लैडर मतलब ये जो है हमारी जो बॉडी के अंदर ये सबसे बड़ा लार्ज ग्लैंड है, मतलब सबसे बड़ा पार्ट है। वो क्या सेक्रेट कर रहा है, बाइल जूस कर रहा है। बाइल मतलब पिट, बाइल मतलब पिट, वो क्या कर रहा है, वो जूस वो सेक्रेट कर रहा है, एंड उसको हम क्या बोलेंगे, जो स्टोर कर रहा है, कहाँ पर स्टोर कर रहा है, गैल ब्लैडर में उसको क्या कर रहा है, वो स्टोर करे। आपको यहाँ फिगर 2.2 में आपको दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको आगे एक फिगर आने वाली है, अपर साइड आपको यहाँ पर दिया हुआ है 2.2 फिगर, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो गॉल ब्लैडर यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। उसके राइट साइड में क्या है, लीवर है, ठीक है, पैनक्रीज है, एंड क्या गैल ब्लैडर है। तो क्या यहाँ पर वो जो स्टमक से, देखो स्टमक से जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है, देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, ऐसे ऐसे राउंड शेप में, ठीक है। यहाँ पर पैनक्रीज एंड गैल ब्लैडर अवेलेबल है, वो क्या कर रहा है, जूस सेक्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आफ्टर दिस द बाइल प्ले एज इम्पोर्टेंट रोल ऑफ द डाइजेशन ऑफ फैट। दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो बाइल जूस है वो क्या कर रहा है, बाइल जो है वो क्या कर रहा है, वो हमारी फूड में से फैट को डाइजेस्ट कर रहा है। जो फूड हम ईट कर रहे हैं उसके अंदर जो फैट वाला जो पार्ट है, ठीक है, उसको क्या कर रहा है, वो डाइजेस्ट कर रहा है। तो स्टमक में क्या हो रहा था, स्टमक के अंदर प्रोटीन हो रहा था, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, बाइल जो है वो क्या कर रहा है, फैट को वो डाइजेस्ट कर रहा है, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको पूछा जाएगा जो फैट है कौन उसको डाइजेस्ट कर रहा है, तो आपको क्या रिटर्न करना है, बाइल जूस, ठीक है। वो किस में होगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। द पैंक्रीज इज लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। मीन्स हमने देखा स्टमक में डाउन साइड में क्या है, मतलब स्टमक है, उसके डाउन साइड क्या, पैंक्रीज आपको दिया हुआ था। पैंक्रीसाइड जूस एक्ट ऑन द कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड प्रोटीन एंड चेंज देम इनटू द सिंपल फॉर्म। मीन्स पैंक्रीज है उस वो जूस एक्ट कर रहा है, मतलब वो जूस सेक्रेट कर रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन को क्या कर रहा है, वो सिंपल फॉर्म में वो कन्वर्ट कर रहा है। कैसे कन्वर्ट कर रहा है, आपको यहाँ पर आगे आने वाला। द पार्सली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीच द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द intestine juice complete the digestion of the all components of food. The carbohydrate get broken into simple sugar such as glucose, fat into fatty acid and glycerol, ठीक है, एंड प्रोटीन into amino acid। मीन्स जो है हमारा ये पैंक्रीज जब सेक्रेट होगा तो क्या कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन को क्या कर रहा है, वो चेंज कर रहा है, मतलब उसको सिंपल फॉर्म, ऑल सिंपल फॉर्म में क्या कर रहा है, वो उसको कन्वर्ट कर रहा है। जिससे कि यहाँ पर आपको दिया हुआ कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होगा, तो शुगर में, सिंपल शुगर में कन्वर्ट होगा, सच एज ग्लूकोज। तो आपको दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि भाई ये है हमारा पैंक्रीज है, वो कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन को क्या कर रहा है, और सिंपल कर रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट है उसको ब्रोकन करके क्या बनाएगा, शुगर सच एज ग्लूकोज, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में से शुगर होगा, शुगर में से किसमें कन्वर्ट होगा, वो ग्लूकोज में होगा। फैट को होगा तो फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल, उसमें क्या करेगा, वो कन्वर्ट करेगा फैट को, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल को उसके अंदर वो कन्वर्ट करेगा। एंड प्रोटीन है तो प्रोटीन को एमिनो एसिड में। तो आपको दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो जब पैंक्रीज जब जूस सेक्रेट कर रहा है तो ये कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन का क्या होगा, और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। एंड आफ्टर दिस ये जो
पूरा जो पार्ट है कहाँ पर जाएगा, वो सेकंड स्टेप में जाएगा, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब उसके अंदर एब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्ब करना। द डाइजेस्टिव फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, द प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। मीन्स जो हमारे डाइजेस्टिव जो फूड है वो किससे पास होगा, ब्लड यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल से पास होगा। तो एट ए टाइम जो ब्लड वेसल है उसको क्या कर रहे हैं, ये कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, वो सबको क्या करें, एब्जॉर्ब करें। तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव द 1000 ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ, देयर आर कॉल्ड विली, सिंगुलर विलस। मीन्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें कैसा स्ट्रक्चर है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की आउटर वॉल है, उसके अंदर ऐसे फिंगर लाइक क्या है, लाइंस है। अब सुन, इसको हम क्या बोलेंगे, विली बोलेंगे। ये क्या है, उससे कनेक्टेड ये काफ़ी सारी इन बिटवीन क्या है, ब्लड वेसल्स भी क्या है, कनेक्टेड है। तो जैसे यहाँ से जूस जब आ रहा है, जैसे यहाँ पर जूस आ रहा है तो वो क्या करे, समटाइम्स उसका एरिया भी क्या करे, ब्रॉड कर रहा है। ठीक है, जो विली है तो क्या है, उसके रिलेटेड उसका एरिया क्या करे, ब्रॉड कर रहा है एंड इजीली वो पास हो जाएगा। और यहाँ से जो भी कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, जो भी है उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा एंड ब्लड वेसल से क्या करेगा, वो उसको पूरे बॉडी के अंदर वो क्या करेगा, वो ट्रांसफ़र करेगा। ये विलीज है, उसका नेटवर्क वेरी फास्ट है, मतलब वो कनेक्टेड है सभी से, ब्लड वेसल से कनेक्टेड है, अदर से भी कनेक्टेड। जैसे फूड आ रहा है तो उसको सरफेस इंक्रीज होना, क्या करना, सरफेस कंप्रेस करना, ठीक है, वो ऐसे इजीली कर सकता है। और यहाँ पर क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, तो एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। एंड उसमें जो लाइन्स है उसको हम क्या बोलेंगे, विलीज बोलेंगे। तो विलीज इंक्रीज द सरफेस एरिया फ्रॉम एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेशन फूड। हमने बोला ना, एब्जॉर्प्शन करा तो एट टाइम्स उसकी जो सरफेस एरिया वो क्या करेगा, ब्रॉड करेगा। ईच विलस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल क्लोज टू इस सरफेस। मीन्स ये जो विलीज है वो क्या है, ब्लड वेसल से कनेक्टेड है, उसका अच्छा वाला कनेक्शन है, मतलब वो कनेक्टेड है। तो जैसे वो एब्जॉर्ब करेगा तो ब्लड वेसल के थ्रू क्या करेगा, पूरे बॉडी में वो हमें ट्रांसफ़र कर रहा है। द सर्फेस ऑफ विलीज एब्जॉर्ब द डाइजेशन फूड मटेरियल। द एब्जॉर्प्शन सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड वाया द ब्लड वेसल टू डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी वेयर they are used to build complex substance such as the protein required by the body. This called assimilation। मतलब ये क्या कर रहा है, पूरी जो प्रोसेस हुई, मीन्स अब विलीज ने क्या किया, उसको एब्जॉर्ब तक किया, एब्जॉर्ब किया तो वो किससे कनेक्टेड है, हमारी ब्लड वेसल से कनेक्टेड है। ब्लड वेसल है पूरी हमारी वेन है, वेन से हमारी पूरी बॉडी में अवेलेबल है, जैसे हम नर्स बोलते हैं पूरी बॉडी में अवेलेबल है, तो उसके थ्रू क्या कर रहा है, पूरी बॉडी में वो ट्रांसफ़र हो रहा है। और हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, दिस इज कॉल एसिमिलेशन। मतलब वो क्या कर रहा है, प्रोटीन हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है, वो क्या कर रहा है, इसी तरह से ट्रांसफ़र कर रहा है, वो प्रोटीन में कन्वर्ट होगा। ये पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन बोलेंगे। इन द सेल ग्लूकोज broken down with the help of oxygen into carbon dioxide and water and energy is released। मीन्स जब ये ग्लूकोज है, प्रोटीन मीन्स वन टाइप ऑफ ग्लूकोज है, वो किससे ब्रेक डाउन हो रहा है, ऑक्सीजन से हो रहा है। आपको पता होगा हम रेस्पिरेशन सिस्टम कर रहे तो ऑक्सीजन बाहर से टेक कर रहे, बाहर से हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन टेक कर रहे हैं। तो एट ए टाइम से ग्लूकोज क्या ब्रेक होगा, ग्लूकोज जब ब्रेक होगा तो एनर्जी आपको मिलेगी, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर हमारा क्या होगा, सेपरेट होगा। मीन्स ये ग्लूकोज है, बाहर से हम जैसे रेस्पिरेशन सिस्टम कर रहे हैं तो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है, ऑक्सीजन एंटर होगा तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा तो काफ़ी सारी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर हमारा क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम इनहेलेंस के अंदर हम क्या करें, आउटसाइड निकाल रहे हैं। तो देखना जब भी हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो आउटसाइड क्यों कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, बिकॉज एवरी टाइम्स ग्लूकोज क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो एनर्जी क्रिएट होगी। जो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हुआ वो हमारे लिए हार्मफुल है, मतलब हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, तो क्या होगा, आउटसाइड आएगी एंड वो क्या कर रहा है, पानी को वो सेपरेट कर रहा है। ठीक है, तो 3 चीज़ ये आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ग्लूकोज है तो ऑक्सीजन जब टेक करेगा तो किस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तो एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये वाटर का फॉर्मूला है H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, ये हमारा फॉर्मूला है। द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्ट एंड अनएब्जॉर्ब एंटर इन द लार्ज इंटेस्टाइन। मतलब अब जो हमारा जो फूड है उसमें से हमने प्रोटीन भी ले लिया, ग्लूकोज भी हमने मतलब ले लिया, ठीक है, फैट्स भी, कार्बोहाइड्रेट, ये सभी चीज़ हमने एब्जॉर्ब कर ली। अब जो
एब्जॉर्ब, मतलब अभी उसका कोई चीज़ एब्जॉर्ब मतलब अब वेस्ट है वो कहाँ पर जाएगा, वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा। The large intestine is the wider and shorter than the small intestine. It is about 1.5 meter in length. The function of absorb water and the salt from the undigested food material means जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका नाम क्या है, लार्ज क्यों रखा हुआ है, वो क्या है कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब वो क्या है वेरी ब्रॉड है, मतलब वो क्या है मतलब कंपेरिजन में शॉर्ट है, मतलब उसका एरिया क्या है ब्रॉड है, ठीक है। वो कितना है उसका एरिया 1.5 मीटर उसकी क्या है लेंथ है। वहाँ पर क्या थी स्मॉल इंटेस्टाइन में 7.5, यहाँ पर क्या है 1.5, ठीक है। तो बट उसका लार्ज इंटेस्टाइन मतलब वो वाइडर एरिया में अवेलेबल है एंड शॉर्टर है, वाइडर है एंड शॉर्टर है, ठीक है। अब यहाँ पर वो क्या कर रहा है, जो हमारा अनडाइजेस्ट एंड अनअब्जॉर्ब जो फूड हमारा एंटर हुआ था उसके अंदर से सॉल्ट एंड कुछ और वाटर कुछ अवेलेबल है, मतलब कुछ और भी कुछ वाटर रह गया है कहीं ना कहीं, सॉल्ट है तो वो क्या करे एब्जॉर्ब कर रहा है एंड अदर जो अब जो रहा वो हमारा क्या वेस्ट रहा, मतलब सब कुछ हमने एब्जॉर्ब किया। लास्ट पार्ट है जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जो शायद वाटर है या सॉल्ट अवेलेबल या कुछ समटाइम्स कोई चीज़ हमारे में एक्स्ट्रा आ रही है रह गई है एब्जॉर्ब करनी, तो कहाँ पर एब्जॉर्ब होगी लार्ज इंटेस्टाइन में। और अदर जो हमारा क्या हो रहा है वेस्ट, रिमेनिंग वेस्ट पास थ्रू इन द रेक्टम एंड रिमेन देयर एज अ सेमी सॉलिड फेजेस, ठीक है। दिस फेकल्स मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम द टाइम टू टाइम, दिस इज कॉल्ड एजिक्शन, क्या बोलेंगे उसको इजिशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम उसको इजिशन बोलेंगे। मीन्स वो क्या कर रहा है अब जो हमारा जो अदर जो पार्ट रहा मतलब वेस्ट है वो कहाँ पर कन्वर्ट होगा, मतलब वन टाइप ऑफ पॉटी जो हम उसको बोल रहे हैं, ठीक है। वो कहाँ पर कन्वर्ट होगा, कहाँ पर जाएगा रेक्टम में जाएगा। रेक्टम हमारी एक स्टोर की एक हमारी क्या है पॉलीथीन वहाँ पर स्टोर होगा एंड एनएस के थ्रू क्या हो रहा है वो बाहर आ रहा है, ठीक है। तो ये फीकल बोलेंगे, ठीक है। सॉलिड ये क्या है सेमी सॉलिड फीकल, ठीक है। फीकल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनएस फ्रॉम द टाइम टू टाइम, दिस इज कॉल्ड इजेशन, ठीक है। इजेशन उसको हम बोलेंगे, ठीक है। जो फीकल है वो क्या वन टाइप ऑफ वेस्ट है जैसे हम उसको बोल सकते हैं, वो कहाँ पर होगा वो टाइम टू टाइम हमारा एनएस के थ्रू बाहर आ रहा है, ठीक है। उसको ये प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे इजेशन बोलेंगे, इजेशन हम उसको बोलेंगे। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको पूछा जाए कि फीकल है कैसे वो और कौन सी मेथड से वो मतलब रिमूव हो रहा है, कहाँ से रिमूव हो रहा है, तो क्या एन से होगा एंड उसको हम क्या बोलेंगे इजेशन उसको बोलेंगे, ठीक है। तो इन बिटवीन एक हमारा एक यहाँ पर एक था एक आपको बॉक्स दिया था उसकी हमें चर्चा नहीं की, बट यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो स्टमक की जो बात है वो एक्सीडेंटली क्या है डिस्कवर हुई थी, क्या हुई थी एक्सीडेंटली वो डिस्कवर हुई थी। ये मतलब किसी ने पहले हमें पता है कि डे टू डे हमारे इन्वेंशन हो रहे हैं तो उसका पहले से प्री प्लानिंग नहीं हो रहा है, बट कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होगा भी, जैसे कभी कोरोना वायरस चल रहा है, ठीक है। तो ये एक्सीडेंटली है, उसकी टैबलेट क्रिएट होगी ये होगी, तब नेक्स्ट टाइम जब ये चीज़ होगी तो हमारे लिए ईजी होगी, मतलब कहीं ना कहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो 1822 में जब ये एलेक्स मार्टिन जो थे उनने क्या किया था, एलेक्स मार्टिन को एक शॉर्ट गन से उनको एक बुलेट अंदर घुस गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हो उनकी बुलेट लगा हुआ है उनके यहाँ पर, ठीक है। जब उनके बुलेट लगी तो यहाँ पर उनको राइट साइड में उनको जब उनकी लेफ़्ट साइड में उनको लगी थी तो उनके चेस्ट के डाउन साइड में लगी थी, तब उसको बुलेट बाहर निकाल दिया। बट एट ए टाइम्स यहाँ पर हॉल रहा, मतलब ये जो बुलेट हमने बाहर निकाल लिया बट उसको इंजरी रही थी तो क्या था काफ़ी सारा हॉल था। तो हॉल के अंदर से काफ़ी सारी चीज़ उनको दिखाई दे रही थी, मतलब जो वो जो ईट कर रहे थे स्टमक दिखाई दे रहा था, ठीक है। पैनक्रियास दिखाई दे रहा था, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन काफ़ी सारी चीज़ दिखाई दे रही है। आफ्टर दिस उसके बाद ब्यूमेंटो करके जो हमारा विलियम ब्यूमेंटो जो है जो एक डॉक्टर थे उनने उनकी ट्रीटमेंट की थी। उसके बाद उनने देखा कि ये सब चीज़ उसमें दिखाई दे रही है, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर कुछ वर्क हो रहा है। आफ्टर दिस उनने डिस्कवर किया कि भाई यहाँ पर ये क्या है स्टमक है, मतलब जो खाना वो खा रहे थे यहाँ पर स्टमक में आ रहा था, यहाँ पर उसका डाइजेस्ट हो रहा था, पूरा प्रोसेस हो रहा था, ये हॉल में से दिखाई दे रहा था। तो विलियम ब्यूमेंटो ने क्या किया उसका इन्वेंशन किया और उसके बाद हमें पता चला कि यहाँ पर हमारे बॉडी में स्टमक है। उसके बाद पूरा इन्वेंशन हुआ, उसके बाद स्टमक के बारे में डिस्कस हुआ, स्टमक के बाद क्या क्या हो रहा है स्टमक के अंदर, कौन सी चीज़ एब्जॉर्ब हो रही है। तो आपको यहाँ पर रिमाइंड रखना है स्टमक के अंदर क्या होगा एब्जॉर्ब, क्या होगा प्रोटीन होगा, स्टमक के अंदर क्या होगा एब्जॉर्ब प्रोटीन होगा, ठीक है। वो डाइजेस्टिव जूस क्या करे उसको
ब्रोकन कर रहे हैं, ठीक है। तो कौन ब्रोकन कर रहा है? डाइजेस्टिव जूस। दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो स्टमक के अंदर प्रोटीन होगा, एब्जॉर्ब होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा? फैट्स होगा। फैट्स कौन कर रहा है? बाइल जूस क्या कर रहा है? सैचुरेट हो रहे, तो उसको वो डाइजेस्ट कर रहे हैं। जो हमारी फूड के अंदर जो फैट वाला पार्ट है वो कहाँ पर होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। एंड जो हमारा अदर जो है जैसे कार्बोहाइड्रेट्स जो है, ठीक है, जो हमारे पैनक्रीज है, पैनक्रीज जूस है, जब सेक्रेट होंगे तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड उसको क्या कर रहे हैं? सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? ग्लूकोज के अंदर। शुगर में से किस में कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज के अंदर। फैट जो है तो फैटिक एसिड एंड गैसरोल में होगा। एंड प्रोटीन है तो एमिनो एसिड में क्या कन्वर्ट होगा। दिस इज़ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई होप आप लोग को अंडरस्टैंड आया होगा। इफ़ एनी डाउट आप कमेंट्स में भी डाल सकते हो, अदरवाइज़ मुझे मैसेज भी कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।